में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में 222 खबरें। जी आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सिर्फ 22 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। इस 22 मिनट में देश, दुनिया और खेल जगत की तमाम बड़ी खबरें हम आपको देंगे। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास लुटेरों ने चलती ऑटो से एक फौजी को फेंका। लुटेरों ने फौजी से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और कीमती सामान लूट लिया। आईटीबीपी का ये जवान निजामुद्दीन स्टेशन से ऑटो में गाजीपुर जा रहा था। रास्ते में ऑटो में बैठे 4 लोगों ने जवान से लूटपाट शुरू कर दी। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने फौजी को बुरी तरह पीटा, फिर ऑटो से धक्का दे दिया। दिल्ली के विवेक विहार में एक टीवी शोरूम से 50 एलईडी टीवी चोरी हो गए। देर रात 5 चोर इनोवा कार से आए, दरवाजा तोड़कर शोरूम में घुसे। 40 मिनट की चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोरी के वक्त 2 पीसीआर वैन गश्त कर रही थी। शोरूम से 400 मीटर दूर बैरिकेड लगाकर पुलिस चेकिंग भी हो रही थी। दिल्ली पुलिस ने एक बिजनेसमैन से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले शूटर को गिरफ्तार किया। इसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस को संजीव नाम के इस बदमाश की हत्या के 2 मामलों में तलाश थी। इसमें 25,000 का इनाम भी था। ये दिल्ली के कुख्यात नीरज बावनिया गैंग का मेंबर है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बदमाशों ने एक दूध व्यापारी को गोली मार दी। कारोबारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूध व्यापारी के पिता को भी बदमाशों ने पिस्तौल का बट मारकर घायल कर दिया। 3 बदमाश लूटपाट के इरादे से बाइक पर सवार होकर आए थे। पंजाब के पटियाला में एक एसपी ने खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एसपी बरजिंदर सिंह की खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो पाई है। लखनऊ में कंप्यूटर टीचरों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कंप्यूटर टीचर विधानसभा के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। सभी टीचर नौकरी पक्की किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। टीचर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन जारी रहने की धमकी दी। टीचरों के मुताबिक लंबे समय से इन्हें पक्की नौकरी का सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई में कई टीचर घायल हो गए। इनमें महिला टीचर भी शामिल है। टीचरों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर काफी गुस्सा है और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली के धौलाकुआं गैंगरेप केस में आज फैसला आएगा। फैसला 10 अक्टूबर को आना था, मगर आदेश तैयार नहीं होने की वजह से टल गया था। बहस इसी साल 2 जून को शुरू हुई और 8 सितंबर को पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। मामला 2010 का है। कॉल सेंटर में काम करने वाली एक महिला को अगवा कर गैंगरेप किया गया था। कुल 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप, आपराधिक धमकी और अपहरण के आरोप दर्ज हैं। सरहद पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी सोमवार देर रात तक जारी रही। देर रात पुंछ के बालाकोट सेक्टर में बीएसएफ की 10 पोस्टों पर गोलीबारी की गई। पुंछ के सब्जियां और केरनी इलाके में एलओसी पर रात में जबरदस्त फायरिंग की गई। सब्जियां सेक्टर में भारतीय पोस्ट पर करीब आधे घंटे तक पाकिस्तान ने फायरिंग की। इस गोलीबारी में एक महिला के जख्मी होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना को आतंकियों के हंदवाड़ा में होने की खबर मिली, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग हुई। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने अमेरिकी सीनेटर्स से मुलाकात में फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी पीएम शरीफ ने कहा कि यूएन के प्रस्ताव के आधार पर कश्मीर मुद्दे का हल होना चाहिए। पाकिस्तानी पीएम सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य देशों को पाक भारत सीमा के हालात की जानकारी दी। सरताज अजीज ने कहा कि संघर्ष विराम उल्लंघन से शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस का झंडा लहराने की तस्वीरें सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। ये वीडियो 6 अक्टूबर का है, जब श्रीनगर में ईद की नमाज के दौरान हिंसा भड़की थी। श्रीनगर के ईदगाह मैदान में नमाज के बाद 2 लड़के आईएसआईएस का झंडा लहराते हुए नजर आए। आईएसआईएस का झंडा लहरा रहे दोनों लड़कों ने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। इस घटना ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां लड़कों की तलाश में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कश्मीर में कुछ लोग आईएसआईएस आतंकियों के संपर्क से गुट बनाने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में बेहद गंभीर है और इसे लेकर आईबी के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। आईएसआईएस से जुड़े इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार के संपर्क में है। पीएम मोदी आज हुदहुद तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने विशाखापट्टनम जाएंगे। पीएम हालात का जायजा लेने के बाद राज्य को जरूरी मदद का भी ऐलान करेंगे। इससे पहले कल पीएम ने हालात की जानकारी लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग की। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत कार्य में कोई भी अड़चन न आए। हुदहुद को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तूफान प्रभावित राज्यों के सीएम से बात की। हुदहुद तूफान से अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है।
हुदूद के बाद कल विशाखापट्टनम में लोग काम के लिए निकले। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिरे हुए हैं। सड़कों में गिरे पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बिजली लाइनों के टूट जाने की वजह से कई इलाकों में बत्ती अभी भी गुल है। विशाखापट्टनम में रेलवे ट्रैक पर अभी भी पानी जमा हुआ है। हुदूद तूफान से प्रभावित लोगों के लिए विशाखापट्टनम में कैंप लगाए गए हैं। ओडिशा में हुदूद तूफान का खास असर नहीं दिखा। हालांकि एहतियातन गोपालपुर में मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने नहीं गए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हालात का जायजा लेने के बाद कहा, युद्ध स्तर पर काम जारी है। हुदूद के चलते झारखंड और बिहार में बारिश हो रही है। जमशेदपुर में सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है और लाखों का नुकसान हुआ है। जमशेदपुर में तेज बारिश के चलते कई घरों की दीवारें भी टूट गई। स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पास के गांव में पानी भर गया है। हुदूद का असर यूपी के कई शहरों में भी देखने को मिला। राजधानी लखनऊ, वाराणसी और गोंडा में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई। हुदूद के चलते पीएम मोदी ने आज का वाराणसी दौरा रद्द कर दिया है। आम लोगों के लिए खुशखबरी है, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। खबर है कि 15 अक्टूबर के बाद डीजल ₹2.5 और पेट्रोल करीब ₹1 सस्ता करने की तैयारी है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने के चलते दाम कम करने की तैयारी है। अभी आचार संहिता लागू होने के चलते तेल की कीमतें कम करने का फैसला नहीं लिया गया। कल होने वाले चुनाव के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। चुनाव के दिन 4,500 पुलिस अफसर और 34,000 पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। होमगार्ड्स के 1,325 जवान, सीआरपीएफ के 17 और एसआरपीएफ की 12 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस और आरएएफ को भी इलेक्शन ड्यूटी में लगाया गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का शोर थम जाएगा। दोनों सूबों में 15 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को महाराष्ट्र में 165 सीटें मिलने की उम्मीद है। पीएम ने महाराष्ट्र में 27 तो हरियाणा में 10 रैलियां की हैं। सोमवार को महाराष्ट्र के कंकावली में कांग्रेस एनसीपी पर जमकर बरसे मोदी। मोदी ने कहा, नेताओं ने यहां सामंतवादी ढांचा तैयार कर दिया है। पीएम के मुताबिक यहाँ पिता सत्ता में आता है तो कुछ जिले बेटों के हवाले कर देता है। पीएम ने कोंकण और सिंधुदुर्ग की किस्मत बदलने के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगे। पूर्व सीएम नारायण राणे कुदल और उनके बेटे कंकावली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पीएम के निशाने पर एनसीपी रही। रत्नागिरी में पीएम ने रत्नागिरी के मशहूर हापुस आम का मुद्दा उठाया। पीएम ने आरोप लगाया कि यूपीए की गलत नीतियों की वजह से यूरोप ने हापुस लौटाया। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में मोदी ने मछुआरों के मुद्दों को खासतौर पर उठाया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा है। हालांकि राज ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी अभी भी उनकी आखिरी उम्मीद है। राज ठाकरे ने यह भी ऐलान किया कि एमएनएस कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बाबा राम रहीम के नेतृत्व वाले डेरा सच्चा सौदा को हरियाणा में सबसे बड़े धार्मिक संगठन के रूप में माना जाता है। डेरा सच्चा सौदा का दावा है कि हरियाणा में उसके हजारों समर्थक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। हरियाणा के साथ साथ डेरा सच्चा सौदा ने महाराष्ट्र में भी बीजेपी के समर्थन का फैसला किया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने डेरा सच्चा सौदा की तारीफ की थी, जबकि अमित शाह और सुषमा स्वराज बाबा राम रहीम से मिल चुके हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रही राखी बिरला ने बीजेपी के महिला पार्षद पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं रोहिणी सेक्टर 3 की महिला पार्षद संजना सिंह ने राखी पर काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। निगम पार्षद के मुताबिक वो इलाके में सफाई करवा रही थी, तभी राखी ने वहां आकर हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में थाने में जाकर एक दूसरे की शिकायत की। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर को कांग्रेस ने पार्टी के प्रवक्ता पद से हटा दिया है। दरअसल थरूर ने स्वच्छता अभियान को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की थी। पीएम ने थरूर को स्वच्छता अभियान से जुड़ने का न्योता दिया था, जिसे उन्होंने कबूल किया था। शशि थरूर पहले भी कई बार पीएम की तारीफ कर चुके हैं। थरूर को प्रवक्ता पद से हटाए जाने का केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वागत किया। कार्रवाई के बाद बयान जारी करके शशि थरूर ने पार्टी का आदेश मंजूर किया। थरूर ने यह भी कहा कि अगर बयानों को लेकर उनका पक्ष लिया जाता तो बेहतर होता। बीजेपी के साथ तालमेल के लिए आरएसएस ने नए शख्स को तैनात कर दिया है। कृष्ण गोपाल अब तक काम देख रहे सुरेश सोनी की जगह लेंगे। कृष्ण गोपाल आरएसएस के सह सर कार्यवाह हैं और सुरेश सोनी भी इसी पद पर है। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर पर दिए गए मोदी के भाषण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
इस भाषण को महाराष्ट्र के स्थानीय चैनलों पर रिपीट टेलीकास्ट को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस स्पीच को बीते बुधवार महाराष्ट्र के कई लोकल चैनलों पर प्राइम टाइम में टेलीकास्ट किया गया था। कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया। कांग्रेस ने कहा कि चैनलों ने बिना बताए भाषण दिखा दिया कि वो एक विज्ञापन था। कांग्रेस का कहना है कि न्यूयॉर्क का भाषण देश के पीएम के तौर पर था और मोदी आधिकारिक दौरे पर थे। बीजेपी ने जवाब दिया कि मेडिसन स्क्वायर का कार्यक्रम निजी था, इसे फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने आयोजित किया था। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चर्चा होगी। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने यह इच्छा जताई थी। यूएन में भारत के स्थायी मिशन ने प्रस्ताव भेजा और उसे मंजूर किया गया। यूपी के मेरठ के लव जिहाद मामले में नया मोड़ आ गया है। पीड़ित लड़की आरोपों से पलट गई है। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित ने गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन की बात से इंकार कर दिया है। पीड़ित का कहना है कि उसके परिजनों ने कुछ लोगों से पैसे लेकर इस तरह के बयान दिलवाए थे। पीड़ित ने परिजनों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया। अभी ये साफ नहीं है कि पैसे देने वाला कौन था। पीड़ित लड़की का कहना है कि वो अपनी मर्जी से आरोपी सनाउल्लाह के साथ गई थी। पीड़ित ने परिजनों से जान का खतरा बताया। फिलहाल उसे नारी निकेतन में रखा गया है। इससे पहले 23 जुलाई को सरावा गांव में पीड़ित ने अपहरण, गैंगरेप और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में पीड़ित ने गांव के प्रधान और सनाउल्लाह नाम के शख्स को आरोपी बताया था। यूपी के बरेली में एक नाबालिग से रेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया। नाबालिग की हालत गंभीर है। आरोप पड़ोस के ही रहने वाले लड़के पर है जो फरार है। आरोपी ने जबरन घर में घुसकर रेप के बाद लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगा दी और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बिहार के नालंदा में एक मदरसे ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। मदरसा प्रबंधन ने छात्राओं के मदरसे में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस फरमान से नालंदा की सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। दरअसल ये मदरसा नालंदा का इकलौता मदरसा है जहां एमए तक पढ़ाई होती है। अलीगढ़ में एक डॉक्टर पर HIV पॉजिटिव बताकर ठगी करने का आरोप लगाया है। महिला ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उससे हजारों की ठगी की है। इतना ही नहीं, HIV पॉजिटिव होने पर महिला और उसके परिवार को गांव से बेदखल कर दिया गया। मेरठ में गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर प्रदर्शन के दौरान हादसा हो गया। कांग्रेस नेता गन्ने में आग लगा रहे थे, तभी कई लोग झुलस गए। नेताओं में फोटो खिंचवाने की होड़ लग गई। इसी दौरान पेट्रोल की बोतल पलट गई और आग भड़क गई। आग भड़की तो भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में भी कई लोग जख्मी हो गए। यूपी के कुशीनगर में बिस्किट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में आग लगी। यूपी के कानपुर में चरस बरामदगी का लाइव वीडियो सामने आया। एसटीएफ ने बस अड्डे से 14 किलो चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चरस इलेक्ट्रॉनिक आइटम में छुपाया गया था। एसटीएफ ने रेड मारकर चरस बरामद किया। रांची के जंगलों से पुलिस ने एक टॉप नक्सल कमांडर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए नक्सली के पास से कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में 6 संदिग्ध बांग्लादेशी पकड़े गए। पुलिस ने इनके पास से भारतीय मोबाइल सिम कार्ड बरामद किए हैं। राजस्थान के कोटा में पुलिस वाले नाइट ड्यूटी के दौरान थाने में शराब पीते और सोते नजर आए। वहीं हाईवे पर तैनात पुलिस वाले अपनी जीप में धड़ल्ले से सोते हुए नजर आए। पुलिस वालों का वायरलेस सेट बजता रहा, लेकिन इनकी नींद नहीं टूटी। यूपी के आगरा में 2 सिपाहियों को स्टाइलिश वर्दी पहनने पर सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान के मसूदा में प्रशासन से नाराज होकर एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर पर चढ़ा शख्स अपनी जमीन को अवैध करार देने से नाराज था। साईं विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार कर दिया है। मुंबई के साईधाम ट्रस्ट को शंकराचार्य स्वरूपानंद के खिलाफ दायर अर्जी को वापस लेना पड़ा। साईं विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था का मामला कोर्ट में तय नहीं हो सकता। जज ने कहा कि कोई शिकायत है तो निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अजीत शंकराचार्य स्वरूपानंद के उस बयान के खिलाफ थी जिसमें मंदिरों से साई प्रतिमाएं हटाने की बात कही गई। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। शुक्रवार को सुनवाई होनी है। खबर है कि अगर तमिलनाडु सरकार कर्नाटक से गुजारिश करे तो जयललिता को तमिलनाडु की जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने शादी की उम्र 25 साल किए जाने की वकालत की है। मांझी ने हिंदू दर्शन में दर्ज आचरण व्यवस्था की जोरदार वकालत की। मांझी ने कहा कि 25 के बाद शादी होने की वजह से 70 की उम्र में भी कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में दर्जनों विधायक सरकारी आदेश को ठेंगे पर रखकर दबंगई पर उतर आए। कई विधायकों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं।
6 महीने पहले आदेश मिला था, बावजूद इसके वो अब तक आवास छोड़ने को तैयार नहीं। सरकार की योजना है कि इन आवासों को तोड़कर ईप्लेक्स आवास बनाए जाए। घरों को तोड़ने की कार्रवाई के लिए जब ठेकेदार मजदूर पहुंचे तो कुछ विधायकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोग जान खतरे में डालकर रोज एक टूटे हुए ब्रिज से नदी पार करते हैं। पूरी तरह झुके इस पुल को लोग हाथ के बल चलकर पार करते हैं। स्कूली बच्चे रोज जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में स्कूल में शौचालय नहीं होने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। मुसाए गांव वालों ने स्कूल में ताला जड़कर हंगामा खड़ा कर दिया। बेंगलोर के बनेरघट्टा नेशनल पार्क में हादसे में एक मादा तेंदुए की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मादा तेंदुआ सड़क पर गाड़ी की चपेट में आ गई थी। ईडी ने फ्लिपकार्ट को 1000 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर फेमा के उल्लंघन का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने फ्लिपकार्ट पर सीधे रिटेल कारोबार का आरोप लगाया, जबकि ई कॉमर्स में सीधे रिटेल कारोबार की इजाजत नहीं है। ऐसा करना फेमा का उल्लंघन है। डीएलएफ का बड़ा झटका, सेबी ने कंपनी और इसके 6 अधिकारियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर रोक लगा दी है। सेबी ने डीएलएफ और इसके 6 अधिकारियों पर 3 साल के लिए बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई है। सेबी ने डीएलएफ पर यह कार्रवाई आईपीओ में जानकारी छिपाने के आरोपों के खिलाफ की है। डीएलएफ का आईपीओ 2007 में आया था। आरोप है कि तब कंपनी मैनेजमेंट ने कुछ जरूरी जानकारियां इन्वेस्टर्स को नहीं दी थी। अब आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए भी रेल टिकट बुक कर सकते हैं। दरअसल आईआरसीटीसी ने अब अपना एंड्रॉइड ऐप लॉन्च कर दिया है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर में 1.5% गिरावट दर्ज की गई है। अब ये 6.46% हो गई है। वहीं खाद्य महंगाई दर प्रति महीने के आधार पर 15.15% से घटकर 8.59% रह गई है। फ्यूचर ग्रुप ने अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए अब अमेजन के साथ करार कर लिया। अब फ्यूचर ग्रुप किसी ई कॉमर्स पोर्टल के साथ रणनीतिक साझेदारी करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में हुए एक समारोह में एशियन गेम्स में भारत की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। दिल्ली में एक निजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली मुक्केबाज मैरीकॉम को सम्मानित किया। कंपनी ने मुक्केबाज मैरीकॉम को बतौर इनामी राशि 10 लाख रुपए का चेक दिया।